मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण। हत्या करने वाले अभियुक्ता पिता दादी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त एक अदद डंडा, एक अदद चाकू और एक अदद दुपट्टा बरामद किया गया। मामला राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर वादनी सुनीता द्वारा थाना मोहनलालगंज पर लिखित तहरीर दी गई थी और कहा था कि उनकी पुत्री रंजना उर्फ सोनम लगभग उम्र 14 वर्ष 6/5/2024 से कहीं चली गई है, जिसका कोई पता नहीं चल रहा। तहरीर के आधार पर तत्काल मोहनलालगंज थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ और लापता की तलाश हेतु पुलिस टीमों को लगाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात हुआ कि युवती के पिता द्वारा ही अपनी पुत्री की हत्या कर शव को घर के पीछे गड्ढा खोदकर दबा दिया गया था। शिनाख्त होने पर नियमानुसार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में गड्ढे को खोदकर शव को बाहर निकलवाया गया। अभियुक्त सजीवन लाल कोरी उर्फ उपरोक्त से कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर उसने अपनी पुत्री की हत्या किया है, ये स्वीकार किया। अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, एक अदद डंडा, एक अदद चाकू, एक अदद दुपट्टा बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इसने 5/5/2024 को अपनी पुत्री की हत्या कर 6/5/2024 को अपनी माता राम कुमारी पत्नी स्वर्गीय डिगरू की सहायता से घर के पीछे गड्ढा कर दबा दिया। घटना के समय अभियुक्त की पत्नी अपने मायके में थी। जब वह वापस आई तो उसने अपनी पुत्री के बारे में जानकारी की तो उसे गुमराह करता रहा, जिसके बाद वादनी द्वारा थाना पर सूचना दी गई। मुकदमा उपरोक्त धारा 363 से तरमीम कर धारा 302/201 में परिवर्तित की गई। अभियुक्ता को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। श्यामलाल गौतम की रिपोर्ट। 3/6/2024 को सुनीता वाइफ ऑफ सजीवन लाल, थाना क्षेत्र मोहनलालगंज की, इन्होंने अपनी लड़की के गुमशुदा होने के बाबत एक तहरीर थाने पर दी गई थी कि उनकी लड़की गायब है। इसका नाम सुनीता है, 14 साल उसकी उम्र है। उसकी तहरीर के आधार पर तत्काल थाना मोहनलालगंज में सुसंगत धाराओं में अंतर्गत धारा 363 IPC पंजीकृत किया गया था और इस केस की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इसकी छानबीन की गई। अपनी सर्विलांस टीम भी लगाई गई। इसके अलावा मुखबिर भी मामूल किए गए, लगाए गए। उससे ये पता चला कि संदेह हुआ कि शायद इसके पिता ने ही इसको मारा है। कुछ सूचनाएं इस तरह की मिली तो इसको फिर इसके पिता को सजीवन लाल को हिरासत में लिया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई और पूछताछ पर उसने अपने जुर्म को स्वीकार किया और उसने कहा कि उसने डंडे से पहले मारा, फिर दुपट्टा से उसका गला घोट दिया और एक दिन जो है उसको रखे रहा और अगले दिन जाके इसको अपने घर के बगल में ही जहां भैंस बांधी जाती थी वहां पर इसने उसको दफना दिया। इस दफनाने में इसकी मां का भी सहयोग रहा। इसने अपने बच्चों को भी डराया धमकाया कि अगर किसी ने भी कहीं भी सूचना दी तो चाकू से उसको डरा करके कहा कि तुम्हारे भाई यही हश्र होगा। और जिस समय इसने घटना की उस समय उसकी मां अपने मायके में रह रही थी, क्योंकि 2.5 महीने पहले उसको भी इसने लाठियों से मारा था, जिसके डर से वो अपने मायके चली गई थी। बाद में इसकी एक लड़की और है जो विवाहिता है, वो एक दिन अपने मायके आई थी तो उसने पूछा सोनम के बारे में, सोनम कहाँ है, तो इसने मना कर दिया, कुछ बताया नहीं। फिर उसका पति भी आया, उसको पति को आशंका हुई तो उसने अपनी सास से बताया। इसके बाद सास यहाँ आई तो 3-4 दिन तक ये टहलाता रहा कि और खोजने का भी प्रयास करता रहा, इसे झूठा नाटक करता रहा। इसके बाद फिर उसने थाने पे तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और केस वर्कआउट हुआ है। ये घटना जो हत्या करने की है वो दिनांक 5/5/2024 की है और दफनाया है दूसरे दिन 6 तारीख को और ये बरामद हुई अभी।
सर क्या कुछ कारण है हत्या का? हत्या का मोटिव यही था कि जो इसको आशंका थी कि वो लड़की किसी से बात करती है, बस इसी पर है। ठीक है।